सो हेलो एवरीवन, आज वापस हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, तो इसके अंदर हम कवर करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके अंदर हम टॉपिक्स देखेंगे, जैसे कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो बेसिक्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, अब इसका टॉपिक देखते हैं, जैसे कि इसमें सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है, और देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखेंगे कि दैट डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, और ये वाला भी प्रूफ देखेंगे कि डीएनए इज अ बाइडायरेक्शनल। तो अब ये जो स्टार्ट कर रहे हैं, इन सबसे भी पहले आपको ये बताना आना चाहिए कि डीएनए है क्या, है ना। तो डीएनए को पहले उसकी हिस्ट्री वगैरह देखेंगे, देन ये स्टार्ट करेंगे। तो डीएनए की हिस्ट्री जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड दो हो सकते हैं, डीएनए और एक है आरएनए। आप सबको ही पता है डीएनए की फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो और आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है स्ट्रक्चर है। इसकी नेमिंग करेंगे। OH, ये 1 2 3 4 5। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में सेकेंड प्राइम पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, यानी कि एब्सेंस होगा ऑक्सीजन का एक एटम। ठीक है, और राइबोस में प्रेजेंट होगा सेकेंड प्राइम पे OH। तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर्स है, ये राइबोस शुगर है। ठीक है, अब बात करते हैं डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब है कि किसी भी एक मोनोमर का बहुत सारे मोनोमर जुड़ के जब बड़ी सी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो उनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो वैसे ही इसकी मोनोन्यूक्लियोटाइड या फिर मोनोमर यूनिट कैसी होगी?
जिसमें क्या करेगा, कोई भी 1 न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें, और एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो 1 न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्स their components are क्या चाहिए, शुगर जो कि पेंटोज है, नाइट्रोजन बेस, और क्या चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप। तब जाके बनता है कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए क्या है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन किया हुआ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है। देन अब बात करते हैं, अगर फॉस्फेट ग्रुप को हटा दे तो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब आते हैं बेसिक की बात पे। न्यूक्लियोटाइड हो गया, अब बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा की। सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, तो सेंट्रल डोग्मा डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनना, ठीक है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनना, कोई भी जीन, किसी भी जीन का सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। ठीक है, एक तरीके से तो आप ऐसे बता सकते हो कि जैसे कि रेप्लिकेशन हो गया। रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना। ठीक है, डीएनए से पॉलीमरेज। ठीक है, देन इसके बाद डीएनए से जो बना है डीएनए, फिर वहां से होगा रेप्लिकेशन। अब डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर बेसेस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डीएनए से आरएनए, आरएनए का भी कौन सा टाइम, एमआरएनए बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद क्या बन जाएगा, एमआरएनए, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, देन उसके बाद आरएनए से राइबोसोम या फिर अमीनो एसिड की चेन, एमआरएनए से प्रोटीन बनना, ये कहलाता है ट्रांसलेशन।
ठीक है, ट्रांसलेशन कहलाता है। और अब एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी हो चुकी है, यानी कि आरएनए से वापस डीएनए भी बना जा सकता है। तो उस चीज को बोलेंगे यहाँ से वापस यहाँ, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो देख लीजिए आप पहले, सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा होता है, ये पूरे प्रोसेस को कहेगा, जैसे कि डीएनए से आरएनए बनना एंड आरएनए से प्रोटीन बनना, कोई भी जीन है तो उसका। तो रेप्लिकेशन की बात करी है, तो रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना। ठीक है, फिर ट्रांसक्रिप्शन की बात करिए तो आरएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से प्रोटीन बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज रेप्लिकेशन। अब इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, देन ये भी देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है और यूकैरियोटिक में कैसा होता है। तो अब बात करते हैं रेप्लिकेशन की। तो रेप्लिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, डीएनए से डीएनए बनना, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, तो डीएनए रेप इज द प्रोसेस by which DNA makes a copy of itself during cell division. That's called a DNA replication. ठीक है, that is your DNA डिवाइड होगा, both strands are separated and the new strands are complementary joined, new copy attached. Now what is the need of replication? अब यहाँ ही डिस्कस कर लेते हैं नीड क्या है रेप्लिकेशन की। तो डीएनए जो है that contain information that equally passed into two daughter cells. आपको पता है कि डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, स्टोर करता है। तो अब जब सेल डिवीजन हो रहा है, डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है, तो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जब कॉपी बनाएगा सेल डिवीजन के टाइम पे, तो दोनों कॉपी में इक्वल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, है ना, ताकि आगे तक कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो आप इसमें लिख सकते हैं दैट डीएनए कंटेन information that equally passes into two daughter cells. ठीक है, तो आपके यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। देन उसके बाद तो अब बात करते हैं व्हेन डीएनए रेप्लिकेट ड्यूरिंग सेल साइकिल। ठीक है, अपन ने देख लिया कि रेप्लिकेशन क्या होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे होता है। अब यहाँ पूछ रहा है कि कहाँ पे होता है। तो क्वेश्चन, व्हेन डीएनए replicates
ड्यूरिंग सेल साइकिल। कब करता है? सेल साइकिल के टाइम पे, है ना। तो जैसे कि बात करते हैं अपन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों की बात करेंगे। तो पहले प्रोकैरियोट्स में देखते हैं, बैक्टीरियल सेल साइकिल की बात करते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में आता है। तो सेल साइकिल आपने पढ़ी होगी जिसमें इंटरवल, फिर आता है फेज, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, फिर आता है डिवीजन। इंटरवल, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन और इंटरवल, ठीक है। तो बैक्टीरियल में क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन की जगह पे यहां होता है रेप्लिकेट डीएनए, ठीक है। अब यूकैरियोट्स की अगर बात करें, अगर अपन यूकैरियोट्स का देखें तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। G1 से S, S से G2, G2 से M, M से G1 फेज। M फेज में होगा डीएनए रेप्लिकेशन, और एस फेज में यानी कि सिंथेसिस होंगी, डीएनए बनने लगेगा, सिंथेसिस यानी कि डीएनए, हिस्टोन वगैरह यहाँ पे सिंथेसिस होंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि व्हेन डीएनए रेप्लिकेट्स ड्यूरिंग सेल साइकिल, तो बैक्टीरियल में क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन के टाइम पे रेप्लिकेट करेगा, और यूकैरियोट्स में आप देख सकते हैं एम फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा और एस फेज में सिंथेसाइज और डीएनए हिस्टोन की सिंथेसिस होगी, है ना। नाउ द क्वेश्चन इज दैट what are the similarities of replication of prokaryotes and eukaryotes। यहाँ से पता करते कि इन दोनों में, चलो ठीक है, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन में रेप्लिकेट हो रहा है या एम फेज में रेप्लिकेट हो रहा है, अब इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज तो होंगी। तो नाउ लेट्स सी फर्स्ट व्हाट आर द सिमिलैरिटीज। What are the similarities of replication of prokaryotic and eukaryotic? Of prokaryotic, this is यूकैरियोटिक। अब इनमें सिमिलैरिटीज क्या क्या है, तो नथिंग मच, सिर्फ पॉइंट्स में बताना है क्या सिमिलैरिटीज है। फर्स्ट पॉइंट तो ये, origin of replication usually contains AT-rich sequences। origin of replication होगा even prokaryotes or either eukaryotes, in both of them sequences are AT-rich, usually contain AT-rich sequences, AT-rich. It means bonding of adenine or thymine is there with the double bond, bonded with double bond, that is easy to melt or easy to broke, ठीक है।
एटीपी रिच का क्यों होनी चाहिए? यही कि सीक्वेंस को तोड़ने में आसान होता है और मेल्टिंग होगी वहीं जहाँ पे एटीपी रिच सीक्वेंस होगा, यानी कि जहाँ पे एटी रिच सीक्वेंस होगा, है ना। ताकि क्या कि ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो इजीली मेल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। और अगर जीसी की बात करें तो जीसी ट्रिपल बॉन्डेड होता है, तो इसको तोड़ने में या ब्रेक करने में टाइम लगेगा। सेकेंड पॉइंट इज दैट रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल फ्रॉम ओरिजिन। रेप्लिकेशन जो होगा वो बाई डायरेक्शनल होगा। बाई डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल फ्रॉम ओरिजिन। इट मीन्स जैसे कि ये डीएनए है, ये बबल फूला हुआ है ब्रोक होने के लिए, तो जो रेप्लिकेशन होगा पीठ से बोथ डायरेक्शन में होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। Replication is semi-conservative process. Fourth, replication occurs 5' to 3' direction. टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस है। यानी कि रेप्लिकेशन हमेशा 5' से 3' डायरेक्शन में ही जाएगा और इसको बनने के लिए टेम्पलेट होना ज़रूरी है। और रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस भी है ना। और एक चीज़ है इसमें, यहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हैं इफ स्पेस इज देयर, यहाँ लिख लें। ठीक है। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है और DNA polymerase cannot initiate replication. It needs 3' OH group for extension of strength. यानी कि DNA polymerase जो है एंजाइम cannot initiate, यानी कि खुद से स्टार्ट नहीं कर सकता है रेप्लिकेशन प्रोसेस। स्टार्ट करने के लिए उसको 3' OH की ज़रूरत पड़ेगी। इट नीड्स 3' OH ग्रुप फॉर एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो अब इतनी देर आपने देखा क्या है, अब बात करते हैं डिफरेंसेस क्या क्या होंगे इनमें। फर्स्ट, प्रोकैरियोट डीएनए जो होता है, प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए होता है is always to replication.
ठीक है, मशीनरी। बट यूकैरियोटिक के डीएनए में डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता है, इट इज बाउंडेड टू न्यूक्लियोसोम। बाउंड किससे होता है? न्यूक्लियोसोम से, नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल। क्योंकि बाउंडेड टू न्यूक्लियोसोम। अब प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? एक सिंगल ओरिजिन होता है, यानी कि एक ही जगह से स्टार्ट होगा और वहीं पर ही खत्म होगा, है ना। और यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो मल्टीपल ओरिजिन फॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि बहुत सारे ओरिजिन बन सकते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो है, क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप्स। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोमल जो होते हैं वो रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप्स एट वन स्पेसिफिक लोकस पे स्टॉप करते हैं। अगर यूकैरियोट्स की बात करें इसी केस में, इट स्टॉप्स ऑफ अब यहाँ पे तो जहाँ सिंगल था वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। यूकैरियोट्स में क्या होता है? स्टॉप करती है वहां सब जगह जहाँ पे कोई भी दो रेप्लिकेशन फॉर्म मीट करेंगे या मिलेंगे। एट ऑल दोस locus where two replication forks meet। और प्रोकैरियोट्स की बात करें तो मल्टीपल राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन हो सकता है ड्यूरिंग प्रोकैरियोट सेल डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ मैं साइड में लिख देती हूँ मल्टीपल राउंड हो सकता है, ठीक है। और यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो सिंगल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन ही हो सकता है। और उसमें भी प्रोकैरियोट्स तो होता है लीनियर में और यूकैरियोट्स होता है सर्कुलर में। तो कौन से टाइप में होगा इसका? सर्कुलर। और प्रोकैरियोट्स का कैसा होगा? लीनियर, है ना। तो आज हमने पढ़ा है वो देखते हैं थोड़ा क्या क्या, वापस रिकैप कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें हमने देखा है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखी है सबसे पहले। फिर इसमें हमने देखा सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या है, और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कैसा होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड में आरएनए और डीएनए करके दो न्यूक्लिक एसिड थे। डीएनए को बोला जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए में बोला जाता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी इसलिए बोला जाता है क्योंकि डीएनए में 2 प्राइम पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये इनकी स्ट्रक्चर है। डीएनए जो है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि कोई भी इसका एक मोनोमर यूनिट होगी, तो इसकी मोनोमर यूनिट क्या है? 1 न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड कैसे मिलके बना है? देयर कंपोनेंट्स आर, एक तो होता है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब इन दोनों को अगर
कॉम्बाइनली बोले तो न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है, और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ही कहलाता है एक न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो ये हो गया इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमने क्या देखा, सेंट्रल डोग्मा देखा। तो सेंट्रल डोग्मा यानी कि सेंट्रल डोग्मा जिसमें हमने क्या बात करी कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन किसी भी जीन का बनता है तो उसको सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। उसमें भी हमने क्या चीज़ देखी कि रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। फिर डीएनए से आरएनए बनना, या आरएनए में भी कौन सा टाइप का आरएनए, एमआरएनए, तो वो चीज़ कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, जिसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बना। अब आरएनए से जब राइबोसोम और अमीनो एसिड्स की चेन बनेगी उस प्रोसेस को कहलाते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। अब देखते हैं रेप्लिकेशन होता क्या है। तो रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। अब क्या ज़रूरत पड़ी रेप्लिकेशन की, तो डीएनए कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट इक्वली पासेस इनटू टू डॉटर सेल्स, है ना, तो ये एक पड़ी। थर्ड बात करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेट्स कब होता है। तो बैक्टीरियल सेल में रेप्लिकेट्स होता है क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन में, और यूकैरियोट्स में होता है डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में तो उसकी सिंथेसिस होगी, और एम फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा। अब बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ की। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनका हमेशा एटी रिच होता है दोनों में ही, और क्यों होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है, आराम से टूट जाएगा या फिर मेल्ट हो जाएगा। रेप्लिकेशन जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है ओरिजिन से। रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। रेप्लिकेशन अकर्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, और टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस होता है ये। अब ये कि डिसकंटिन्यूस भी होता है रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो खुद से स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको हमेशा 3 प्राइम OH चाहिए होगा स्ट्रैंड को एक्सटेंड करने के लिए। डिफरेंसेस की बात करी तो प्रोकैरियोट्स डीएनए इज ऑलवेज एक्सेसिबल टू डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, बट यूकैरियोट्स में डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरिजिन होता है रेप्लिकेशन का, बट यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओरिजिन्स हो सकते हैं, ठीक है। पर प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरिजिन के होने साथ मल्टीपल राउंड्स रेप्लिकेशन कर सकते हैं और लीनियर होता है। यूकैरियोट्स में सिंगल राउंड ही रेप्लिकेशन होता है और सर्कुलर होता है। प्रोकैरियोट में एक स्टॉप लोकस पे, स्पेसिफिक लोकस पे क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन रुक जाता है, बट यूकैरियोट्स में क्या होता है, जहाँ जहाँ लोकस, जहाँ जहाँ 2 रेप्लिकेशन फॉर्क्स मिलेंगी वहाँ जाके वो रुकेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Follow for next part.